चलिए आपको सीधा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी लिए चलते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी के सांसद आप कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे। पहले उन्होंने दर्शन पूजन किया और फिर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में। बस ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी अब नामांकन की प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं। तो आज पुष्य नक्षत्र में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो नामांकन की प्रक्रियाएं अब इस वक्त चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट और आज सुबह 9:30 बजे पहले उन्होंने दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने 20 मिनट गंगा पूजन किया। इसके बाद आरती करके क्रूज से नमो घाट भी पहुंचे थे। पीएम ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया और अब कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां वे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो नामांकन की प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। इनके साथ पुरोहित भी वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज विशाल जनसभा रोड शो में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन अब दाखिल किया जा रहा है। कलेक्टर के द्वारा सभी फॉर्म को गहनता से जांचा जा रहा है और अब यानी नामांकन की प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। पीएम मोदी ने पहले दर्शन पूजन किया। तो काशी की धरती आज इंतजार कर रही थी, काशी के लोग आज इंतजार कर रहे थे इस खास दिन का। और तीसरी बार बीजेपी से प्रत्याशी काशी से बने हैं। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं। दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण भी वाराणसी पहुंचे हैं। तो तमाम जो तैयारियां थी वो भी की जा चुकी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नामांकन स्थल पर पीएम मोदी के डुप्लीकेट कहे जाने वाले अभिनंदन पाठक भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद और ओपी राजभर भी वाराणसी पहुंचे हैं। तो पुष्य नक्षत्र के संयोग में तीसरी बार आज नामांकन दाखिल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और आज शुभ मुहूर्त भी है, अभिजीत संयोग भी बना हुआ है और ऐसे में इस संयोग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो पूरा होता है। ऐसा जो तमाम जो पुरोहित हैं, तमाम शास्त्रों के जानकार हैं, वो कहते हैं। और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी का वाराणसी में नामांकन दाखिल अब किया जा चुका है और इसके बाद अब प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं थोड़े
ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का पूरा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। और आज जो विशाल जन सैलाब यानी काशी की जो धरती है वो तीसरी बार अपने सांसद को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए भी कहीं ना कहीं देखना चाहती है, क्योंकि जो जिस तरह से विशाल जन सैलाब हम देख रहे हैं लगातार, ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि काशी की धरा लालायित है एक बार फिर से अपने सांसद को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखने के लिए। तो अब नामांकन दाखिल पीएम मोदी ने कर लिया है और बस अब से कुछ ही समय बाद वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और जहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम भी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में पहुंचे। तो अब नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट से बाहर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज़ पर सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने 400 पार के नारे को लेकर के जिस तरह से विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं, एक निजी संस्थान को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कल और इसमें इस बात का साफ जिक्र किया कि 400 पार नारा नहीं है बल्कि हकीकत है और जनता का भरोसा है। ये जो कुछ भी है जनता का भरोसा है और 4 जून को तस्वीरें साफ हो जाएगी। 400 पार सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं और जीत के तमाम बड़े दावे बीजेपी की तरफ से। और इन सब के बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन भी दाखिल हो चुका है। बस अब से कुछ ही समय में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो कई विशेष संयोग को ध्यान में रखते हुए आज पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। अभिजीत संयोग बन रहे हैं। संयोग में कोई भी काम किया जाए, कोई भी शुभ काम किया जाए शुभ मुहूर्त में, तो वो सिद्ध होता है, ऐसा जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तमाम जो पुरोहित हैं, उनका कहना है। और इन सब के बीच आज इस बार भी शुभ संयोग में, पुष्य नक्षत्र के संयोग में तीसरी बार अपना नामांकन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया है। जीत के बड़े दावे उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की और काल भैरव के भी दर्शन करने पहुंचे। पीएम सुबह 9:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने 20 मिनट गंगा पूजन किया और इसके बाद आरती कर क्रूज से नमो घाट पहुंचे। पीएम ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। कलेक्ट्रेट से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, यहां प्रबुद्ध सम्मेलन को भी पीएम संबोधित करेंगे। तो इसी पर वाराणसी से हमारी सहयोगी अंतिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंतिमा, अब नामांकन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल कर दिया है, इसके बाद को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? जिस तरह से अभी ये जानकारी भी मिली है कि अब वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं, और इसके बाद क्या कुछ तैयारियां? आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कचहरी परिसर में मौजूद है और वह नामांकन कर चुके हैं और उनके नामांकन को लेकर के तैयारियां पूरी की गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि पूरे सुरक्षा व्यवस्था से लैस जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया। इसके बाद जो है कि वहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि उनके नामांकन को लेकर के काशी वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। कचहरी परिसर को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदेश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है कि नामांकन दाखिल किए हैं। अब जो है कि जनता का उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस रास्ते से पीएम नामांकन के लिए जा रहे थे उस रास्ते को पूरे भगवामय कर दिया गया। अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नामांकन
हो जाने अब निकलने वाले ही अब कुछ समय बाद ही जो है कि कचहरी से, और उसके बाद वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। जी जनता किस तरह से उत्साहित नजर आ रही है अंतिमा? हम जनता की अगर बात करें तो जनता काफी उत्साहित देखने को मिली है। अपने प्रधानमंत्री को अपने कैमरे में कैद करने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रही है, और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी लंबे कतारें लगाए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ कचहरी परिसर के बाद कुछ वकील लोग जो है उनके स्वागत में खड़े हुए थे पुष्प वर्षा के लिए, और उनके स्वागत में आम जनता से लेकर वकील से लेकर तमाम लोग मौजूद थे। और सभी लोग और कुछ लोग यहाँ मोदी का बैनर हाथ में लिए हुए उनके मतलब तमाम तरह का संदेश देना चाह रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर के। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, वो अपनी माँ समझते हैं माँ गंगा को, उसी को लेकर के यहाँ देश की जनता के साथ साथ काशी की जनता अपने प्रधानमंत्री को निहारने के लिए काफी उत्सुक है। अब कचहरी परिसर से निकलने ही वाले हैं देश के प्रधानमंत्री, और फिर दीदार करते हुए काशी की जनता का, और वह शीघ्र से स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है अंतिमा, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और अब से कुछ ही समय बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही तमाम तैयारियां इसे लेकर के की जा चुकी हैं। उन्होंने 20 मिनट गंगा पूजन भी आज सुबह में किया। इसके बाद वो आरती कर क्रूज से नमो घाट भी पहुंचे। पीएम ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी काशी जब भी जाते हैं तो वो काल भैरव के दर्शन ज़रूर करते हैं।